हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु। और मैं अभिषेक सिंह आज फिर हाजिर हूं अपने नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है ये वीडियो भी ट्रिगोनोमेट्री पर बेस्ड है, क्लास 10 के बच्चों के लिए। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 8.2। पिछले क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पढ़े थे स्पेसिफिक एंगल्स पे, मतलब अलग अलग एंगल पे, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का क्या वैल्यू होता है वो हम लोग पढ़े थे। और आज का जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये एक्सरसाइज उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक ना। इसमें हम लोग साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू अलग अलग एंगल पर जो आता है उसी को पुट कर करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत बड़ा एक्सरसाइज नहीं है, छोटा एक्सरसाइज है, छोटा वीडियो बनने वाला है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोग घर में इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जिस क्वेश्चन को भी हम स्किप करेंगे उसको आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। अलग अलग जगह से क्वेश्चन इकट्ठा करके भी बनाने का कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोग का प्रैक्टिस अच्छा हो सके। और हम भी जब ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाएगा तो अलग अलग जगह से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को जमा करके एक वीडियो बनाएंगे उस पर, और उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिए अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो। और वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर भी करना नहीं भूलिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी क्लास 10। हाँ, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है इवेल्यूट द फॉलोइंग, मतलब नीचे जो क्वेश्चन भी दिया हुआ है उस सब का हम लोग का वैल्यू निकालना है या उसको कैलकुलेट करके उसका मान निकालना है कि इसका वैल्यू कितना आएगा। पहला है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। पहला क्वेश्चन है ये। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, यही है। बहुत आसान है। हम लोग पिछले क्वेश्चन में जो चार्ट पढ़े थे, चार्ट को आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे से याद कर लिए होंगे, प्रैक्टिस कर लिए होंगे उस पर। तो साइन 60 का वैल्यू, साइन कॉस 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू और कॉस 60 का वैल्यू इसमें पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, ये भी होता है √3/2। प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। चार्ट आप लोग देख लीजिए, चार्ट में सारा कुछ मिला हुआ है। अगर नहीं याद है चार्ट तो चार्ट को याद कर ही लेना है किसी भी हाल में। तो अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और ऊपर में हो जाएगा 3 प्लस 1 दैट इज 4/4 इज इक्वल टू 1 और यही होगा आंसर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले, साइन का वैल्यू कॉस का वैल्यू हर डिग्री पर जो हम लोग को चार्ट में दिया हुआ है उसको पुट करना है और उसको सॉल्व कर लेना है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, tan 45 डिग्री का वैल्यू चार्ट से देख करके, अगर याद है तो डायरेक्टली पुट कर देंगे, प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू भी डायरेक्टली पुट कर देंगे, माइनस साइन 60 का वैल्यू भी डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे, कुछ नहीं करना है। तीसरा क्वेश्चन जो है उसको एक बार देख लेते हैं, थोड़ा ये फ्रैक्शन वाला है। तीसरा क्वेश्चन है cos 45 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री, यही है। इसमें भी वही करेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं फ्रैक्शन वाला, इसलिए कर लेते हैं। cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है उसका उल्टा, मतलब 2/√3 और प्लस cosec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है उसका उल्टा, मतलब ये हो जाएगा sin 30 डिग्री होता है 1/2 तो इसका हो जाएगा 2। बस इसी को कैलकुलेट कर देना है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर में तो 1/√2 रह जाएगा और नीचे में एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। यहाँ पे क्या किए हम, √3 एलसीएम ले लिए, यहाँ पे 2 रह जाएगा और √3 से 2 को मल्टीप्लाई करके 2√3 यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं, यही है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/√2 और इंटू √3 ऊपर चला जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2√3 ये होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √3 और डिवाइडेड, इसको √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2√2 और √2 इंटू 2√3 तो हो जाएगा 2 प्लस
2√6, √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा √6। अब नीचे में 2 कॉमन है तो इसको हम लोग अलग लिख लेते हैं, √3, 2 को कॉमन निकाल लेंगे, √2 प्लस √6, इसको ये भी लिख सकते हैं। या इसको हम लोग और अगर तोड़ना चाहें तो यहाँ भी हम लोग उसको दूसरे तरीके से भी तोड़ सकते हैं, √3 डिवाइडेड बाई 2√2 इसमें भी है, और √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √6 को लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो 2√2 यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से, तो 2√2 अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा 1 प्लस √3। समझ में आ गया। √6 को हम लोग √2 प्लस √3 लिख सकते हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा 2√2 और यहाँ भी है 2√2, तो 2√2 को कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस √3 आ जाएगा। जो है सो कैलकुलेशन और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह है, sin 30, tan 45, cosec 60, और नीचे में है sec 30, cos 60, cot 45। बस सब का वैल्यू पुट कर करके कैलकुलेट करते चले जाना है। इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। बस इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और कुछ नहीं करना है, सबका वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेट करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ वैल्यू पुट करके और इसको कैलकुलेट करते चले जाना है। चलिए अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। करेक्ट ऑप्शन को चुनना है और ये बताना है कि आपने ये आंसर क्यों चुना, ठीक है। पहला है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये किसके बराबर होगा, sin 60 के बराबर होगा, cos 60 की। तो इसका कुछ नहीं करना है, इसका भी वैल्यू निकाल देना है। दूसरा का पहला नंबर हम बना रहे हैं अभी। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, sin 60 के बराबर होगा, cos 60 के बराबर होगा, tan 60 के बराबर होगा, या sin 30 के बराबर होगा। कुछ नहीं, इसको हम लोग वैल्यू पुट के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 बाई cos 30, ऐसे याद रखिए। sin 30 कितना होता है 1/2 √3, तो ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है। अगर चार्ट नहीं भी याद है कहीं कहीं आपको, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को लगा करके आप स्पेसिफिक एंगल पे उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। दिमाग में हम लोग को सेट करना होगा, क्या सेट करना रहता है, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 2/√3 और डिवाइडेड बाई नीचे में कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा 3, यही होगा ना। इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2/√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/3 मतलब 4/3 होगा। देखिए तो 3 प्लस 1 4 और डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4। अब हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 2, यही बचा है। अब एक √3 फिर कैंसिल आउट हो जाए तो कितना बच गया √3/2। अब हम लोग को दिए गए ऑप्शन में देखना है कि √3/2 किसका वैल्यू होता है। तो दिए गए ऑप्शन में sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 पहला हो जाएगा, cos 60 का वैल्यू नहीं होता है, tan 60 का वैल्यू भी नहीं होता है और sin 30 का वैल्यू भी नहीं होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, tan 90 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, tan sin 45 के बराबर होगा, या किसी और के बराबर होगा, या 0 के बराबर होगा। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर है ये, नहीं दूसरा नंबर है। 1 माइनस tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, पहले इसको हम निकाल लेते हैं, ये तो बहुत इजी है। 1 माइनस tan 45 का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू भी 1 होता है, 1 हो गया, और 10 नीचे में हो जाएगा 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0/2 दैट इज 0, तो इसका वैल्यू कितना के बराबर आ गया 0 के बराबर। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ हम लोगों को वैल्यू पुट करते जाना है। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि हम लोग वैल्यू कैसे याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू को हम लोग
अलग अलग एंगल पे कैसे याद रखें, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक चार्ट को हम लोग कैसे याद रखें। इसके लिए हमको जो सबसे आसान उपाय लगता है वो ये है कि साइन के वैल्यू को कम से कम हम लोग पूरा याद कर लें, बस साइन के वैल्यू को और कुछ नहीं याद करना। जैसे साइन 0 का वैल्यू हो गया 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 145 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 और साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1। अब कॉस का वैल्यू लिखने के लिए बस इसी को इस तरफ पलट के रिवर्स करके हम लोग लिख देंगे। 1 को सबसे पहले लेके आ जाएंगे, उसके बाद √3/2 है तो उसको लिख देंगे, 1/√2 है तो उसको लिख देंगे, उसके बाद 1/2 है तो उसको लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है। और 10 का वैल्यू लिखने के लिए क्या करते हैं, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, मतलब sin बाई cos करते चल जाएंगे। 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 1, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 √3 और ये कितना हो जाएगा 1/0 इन्फिनिटी। बस आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। इसमें हम लोगों को a का वैल्यू बताना है, पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू ना बता करके सिर्फ a का वैल्यू बताना है। लिखा है क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ऐसा दिया हुआ है तो a का वैल्यू क्या होगा हम लोग को ये बताना है। ऐसा कब पॉसिबल है, और इसमें 4 वैल्यू दिया हुआ है। a पहला दिया हुआ है a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0 डिग्री, b कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, c कितना दिया हुआ है 45 डिग्री और d कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, d कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। बस यही 4 वैल्यू दिया हुआ है। अब हम लोग इसमें बारी बारी से चेक करेंगे। ठीक है। a का वैल्यू अगर हम 30 देते हैं तो ये कितना हो जाएगा sin 60, 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60, तो sin 60 इज इक्वल टू 2 इंटू sin 30 हो जाएगा। तो sin 60 का वैल्यू कितना है √3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू sin 30 का वैल्यू कितना है, sin 30 का वैल्यू 1/√2 नहीं 1/2, sin 30 का वैल्यू कितना है 1/2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो यही फॉल्स हो गया, इधर √3/2 है और इधर हम लोग का कितना आ गया 1 आ गया, तो ये तो संभव नहीं है, इसलिए इसको हम लोग पहले ही हटा देते हैं। 30 डिग्री गया, 45 डिग्री जब डालते हैं तो साइन 2 इंटू 45 डिग्री कितना हो जाएगा इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और यहां पे जब हम लोग देते हैं 2 इंटू साइन 45 डिग्री, ठीक है, तो 2 इंटू साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा √2, यही होगा ना। तो ये भी खत्म हो गया, एक आ रहा है √2 और एक आ रहा है 1, तो 45 भी कैंसिल 30 भी कैंसिल। अब आते हैं 60 पे, तो साइन 2 इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 60, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा साइन 120 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो साइन 120 इज इक्वल टू √3, और हम लोग साइन 120 का वैल्यू अभी नहीं पढ़े हैं, इसलिए ये चौथा नंबर तो हो ही नहीं सकता है, तो ये भी खत्म हो गया। अब बचा मेरे पास क्या 0। आंसर तो हम लोग को पता चल गया कि 0 ही होगा, ठीक है, लेकिन एक बार उसको वेरीफाई हम लोग करेंगे समझने के लिए। अब साइन 2a है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 0, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू साइन 0, ठीक है, तो 2 ये कितना हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 क्या होगा साइन 0 ही होगा, और इधर में 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और साइन 0 का वैल्यू इधर भी 0 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब कि ये नंबर सही है। समझ में आ गया। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, हर एंगल को बारी बारी से पुट करके उसका वैल्यू निकालते जाएंगे, जिसमें LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएगा, वही उसका आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें है 2 tan थीटा 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट। इसमें भी वही करेंगे, tan 30 का वैल्यू ऊपर नीचे पुट कर देंगे, और पुट करके जो आएगा उसको देख लेंगे कि वो cos 60 के बराबर आता है कि sin 60 के बराबर आता है कि tan 60 के बराबर आता है या sin 30 के बराबर आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसको एक बार ट्राई कीजिए खुद से। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ tan a प्लस b, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इफ tan a प्लस b इक्वल टू √3, एक इक्वेशन दिया है हम लोग को, थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये, tan a प्लस b इक्वल टू √3 दिया हुआ है, एंड tan a माइनस b, tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। a प्लस b का वैल्यू जो है, a प्लस b का वैल्यू जो है वो क्या है 0 डिग्री से बड़ा है,
और 90 डिग्री से छोटा है, 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। फाइंड ए एंड बी, तो ए और बी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। क्या लगता है, मुश्किल है या आसान है? हमको तो आसान लग रहा है। देखिए कैसे बनता है ये। 10a + b = √3 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 10a + b = 10। √3 किसका वैल्यू होता है? √3 किसका वैल्यू होता है? 1060 का, यही होता है ना। 1060 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3। ठीक है, तो a + b का वैल्यू क्या हो गया? 60 डिग्री। a + b और यहाँ 60 डिग्री है, तो a + b का वैल्यू 60 डिग्री हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लियो। उसी तरह अगर हम इसको देख लें, इस वाले को, तो 10a - b = कितना हो जाएगा? 10 1/√3 किसका वैल्यू होता है? 10 30 डिग्री का। ठीक है, तो a - b = कितना हो गया? 30 डिग्री। a + b पता है, a - b पता है हमको, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दिया, तो a + b = 60, a - b = 30। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो b भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a = 90 डिग्री, तो a = कितना हो जाएगा? 90 / 2 दैट इज 45 डिग्री। a का वैल्यू हम लोग को निकल गया 45 डिग्री। अब लिखेंगे क्या हम लोग? पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 और 2, किसी में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 1 में पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, 1 में क्या किया हम? a का वैल्यू पुट कर दिए, तो a का वैल्यू जब 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री। ठीक है, दिस इंप्लाइज b = कितना हो जाएगा? 60 - 45 दैट इज 15 डिग्री। तो हम लोग को क्या मिल गया? a = 45 डिग्री और b = 15 डिग्री। हो गया आंसर। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। 10a + b = √3 दिया है, तो देखना है कि √3 किसका वैल्यू होता है। तो √3 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो a + b का वैल्यू मिल गया 60। उसी तरह 10a - b का वैल्यू 1/√3 दिया है, तो देखना है कि 1/√3 किसका वैल्यू होता है। तो 10 30 का वैल्यू होता है, तो a - b = 30 डिग्री है। इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, a और b का वैल्यू हम लोग सेपरेटली निकाल लिए, बस और कुछ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन और मिलेगा तो उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आज फिर कहते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि ये फोर्थ का पहला सही है या गलत। जैसे sin a + b = sin a + sin b, क्या ये सही है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? मेरे हिसाब से तो गलत है। क्यों गलत है ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर के। द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे sin थीटा का वैल्यू बढ़ता है, क्या ये सही है? चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक ट्रायंगल बना लिए, इसको मान लिया हम लोग थीटा। साइन थीटा ये हो गया p, ये हो गया h, ये हो गया b। साइन थीटा = होता है p/h, यही होता है ना। थीटा का वैल्यू जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे, थीटा का वैल्यू हम लोग जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो h का वैल्यू क्या होगा? हमको मेन डिपेंड कर रहा है h पे, p तो अपना फिक्स है। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू जैसे हम थोड़ा सा बढ़ाए, उसके लिए क्या करना होगा? अगर इसको हम a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं और इसको c ले लेते हैं, a को थोड़ा सा हम b की तरफ बढ़ा दिए, तो थीटा का वैल्यू जब यहाँ था यहाँ उससे कुछ ज्यादा हो जाएगा, थीटा का वैल्यू थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। थीटा का वैल्यू जब इंक्रीज करेगा तो h का लेंथ क्या हो गया? पहले से कम हो गया ना, पहले यहाँ से यहाँ तक था, अब इतना कम होकर के यहाँ तक आ गया। मतलब h का वैल्यू जैसे जैसे थीटा मेरा इंक्रीज कर रहा है, h का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। और थीटा का वैल्यू इंक्रीज करने से h का वैल्यू कितना डिक्रीज कर रहा है? जितना थीटा बढ़ाते जाएंगे वैसे h का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। और किसी भी फ्रैक्शन में मतलब x = अगर हम a/b ले लेते हैं, किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू कम हो रहा है तो उसका फाइनल रिजल्ट x का वैल्यू क्या होगा? वो बढ़ेगा। जैसे अगर हम मान लीजिए कि 12 में हम 3 से भाग दे रहे हैं, या 12 में हम 6 से पहले भाग दिए, तो कितना आंसर आया? 2। अब 12 में हम 4 से भाग दे रहे हैं, कितना आंसर आ जाएगा? 3। तो जब डिनोमिनेटर को कम किए तो उसका फाइनल रिजल्ट बढ़ गया। 12 को फिर अब 3 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 4। डिनोमिनेटर पहले 6 था तो यहाँ 2 था, यहाँ 4 था तो यहाँ 3 था, यहाँ 3 था तो यहाँ 4 है। मतलब जैसे जैसे डिनोमिनेटर को कम करते जा रहे हैं उसका फाइनल रिजल्ट बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे h को हम लोग कम करते जाएंगे साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करता जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हम लोग थीटा का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। इसको हम लोग
चार्ट देख के भी बोल सकते थे, लेकिन ये समझाना हमको थोड़ा सा जरूरी लग रहा था। ये एक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, कि थीटा का वैल्यू बढ़ने से साइन थीटा का वैल्यू कैसे बढ़ता है, उस चीज को समझने के लिए हम लोग को देखना होगा कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, एच का वैल्यू क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, और जब डिनोमिनेटर कम होता है तो उसका वैल्यू, पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये गलत है। क्यों? क्योंकि थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं हम लोग का बेस छोटा होता जा रहा है, और जब डिनोमिनेटर कम होता है तो फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ता है, लेकिन जब न्यूमरेटर कम होता है तो फ्रैक्शन का वैल्यू भी कम होता जाता है। चलिए अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर पर, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये भी गलत है। सिर्फ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू बराबर होता है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। हाँ, कैसे होगा? कॉट ए का वैल्यू कितना होता है? कॉट ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब कॉट 0 डिग्री है तो कॉट 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू कितना हो गया? 1, और साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया? तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू क्या होता है? इन्फिनिटी। इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।